ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 333 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षः प्रतिपदा ज्येष्ठा सोमवारः दक्षिणायनम हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 71। और ये पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो ये श्लोक जो है ये हमारा दूसरे अध्याय का बस अंतिम से एक पहला श्लोक है और भगवान अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। और ये श्लोक ऐसा है जिसको देख के व्यक्ति समाधि में चला जाए, इतना गहरा व्यक्ति को, जो आजकल की हमारी दुनिया है उससे बिल्कुल विरुद्ध, एक उल्टा बिल्कुल विरुद्ध दुनिया को दिखाने वाला। ये एक पुराने हिंदुइज़्म की दुनिया है जो शायद आजकल नहीं देखने को मिलती है। ये दुनिया क्या कह रही है कि जो व्यक्ति हमारी भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है, जिसकी लाइफ सत्य मायने में, अर्थ में प्रोग्रेस, उसने प्रगति की है, अपनी लाइफ को कंप्लीट किया है, पूर्ण किया है, सफल किया है, तो उसका जीवन कैसा है? तो उसका जीवन ज्ञान में, आत्मज्ञान के कारण, विहाय कामान यह सर्वान, जिसकी सारी कामनाएं उसने त्याग दी हैं, इच्छा से नहीं त्याग दी हैं, आत्मज्ञान में सारी इच्छाओं का त्याग हो गया है। यह आत्मज्ञान का स्वभाव है कि जब आप जानते हैं कि आत्मा जो है वो देह से वर्जित है, इसलिए ये देखिए, देही प्लस देह, अविद्या के कारण, आत्म अज्ञान के कारण जो आत्मा है वो देही प्लस देह हो गया। अगर हम आत्मा में से देह हटा देते हैं तो आत्मा का नाम देही नहीं है। देही कौन है? देह जिसकी है। तो इसलिए देही जो शुद्ध प्रकाश स्वरूप आत्मा है, उसमें देह आ जाने के कारण हम उसको देही कहते हैं। सो देह, आत्मा जो देही नहीं है, देह भी नहीं है, आत्मा शुद्ध प्रकाश है, लेकिन अज्ञान के कारण आत्मा अपने आप को देह देख रहा है, तो इसलिए आत्मा देही हो जाता है।
हम अपने आप को कहते हैं कि मैं देही हूँ, देह वाला, और देह भी हूँ। मैं देह हूँ और देही हूँ। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। इसको देखने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, एक उपलब्धि चाहिए, लेकिन वो उपलब्धि बड़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि देह के आते ही हम देही को नहीं देखते, हम काम, संसार के विषयों के अधीन हो जाते हैं। संसार के माया मृग हमें अपने तरफ खींच लेते हैं। इसलिए देह के साथ जुड़ा हुआ है काम, संसार के विषयों का भोग। और ये संसार वैदिक है, वेद के चक्षुओं से दिखने वाला और बिना वेद के चक्षुओं से दिखने वाला। और आजकल हमारी जो हालत है, हमारे पास वेद चक्षु भी नहीं है। हम सिर्फ देह हैं, काम है, और हमारे पास एक बाजार है। बाजार में हम अर्थ काम के लिए जाते हैं। इसलिए हमारी इस समय जो स्थिति है वो केवल ये है, ये हमारा डायरेक्शन है। और ये इतना पागल करने वाली स्थिति है। बचपन से लेके हमको केवल बाजार के लिए पढ़ाया जा रहा है। सारी विद्या इसीलिए है कि अर्थ काम की प्राप्ति ही प्रोग्रेस है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कामनाओं को हम भर सकते हैं, पूरा कर पाते हैं, उतना ज़्यादा हम प्रोग्रेस कह रहे हैं। और ये देखिए, हमारी भगवत गीता कह रही है वो प्रोग्रेस है कि आप कितनी आपकी कामनाएं से आप मुक्त हो जाते हैं, कामनाओं को पूरा करने का चक्कर पूरी तरह त्याग देते हैं। इसलिए कितना उल्टा है ये। कहाँ कंज्यूमरिज्म और कहाँ नो कंज्यूमरिज्म। इसलिए इस समय हम हिंदुओं को जो इस भगवत गीता की संप्रदाय को प्राप्त कर रहे हैं, हमारे गुरुजन, हमारे बड़े हमारे लिए ये भगवत गीता हमारे हाथों में दे रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि कैसे हिंदुइज्म पूरी तरह भटक गया है और एक बाजारू दुनिया के अंदर चला गया है। भगवत गीता भी बाजारू हो गई है। इसलिए यहाँ से वापस आने की आवश्यकता है। हमें समझना है कि अगर हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं, यदि हमारे जीवन की पूर्णता इस डिस्क्रिप्शन में हो, शंकराचार्य जी क्या बता रहे हैं? विहाय परित्यज्य कामान। यहाँ यह इधर सन्यासी शब्द नहीं लिखा है, विहाय कामान यह, और शंकराचार्य जी ऐड कर देते हैं। विहाय का अर्थ लेना है परित्यज्य, कामान यह सन्यासी। वो बता रहे हैं आगे भी कि ये चतुर्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इसके पीछे 3 आश्रमों का धर्म पालन है, जो पकाते 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 व्यक्ति इस पॉइंट पे पहुंचा है। ये जीवन की एक कल्मिनेशन है। जैसे
कहते हैं कड़ी, कढ़ाई के अंदर किसी चीज को काढ़ा जाता है, धीरे 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 हल्की आंच पे पकते 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 वो सन्यासी बनता है। तो आजकल के हमारे विद्या में ना वर्ण है और ना आश्रम है। वर्ण आश्रम हमारा धर्म है, उसको कहते हैं वैदिक कर्म। हमारी जो कामना है, वो कामना, डिजायर, काम, वो केवल हमारी वासनाओं के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के आधार पे नहीं होनी चाहिए थी। वो होनी चाहिए थी कि देह जो है वो धर्म साधन है, काम साधन है ही नहीं। आप वैदिक धर्म, वैदिक कर्म करें, उस धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति हो, उसी में संतोष करें। तो शुरू से ही हमारी जो संस्कृति है वो स्वेच्छाचार, कामाचार को रोकने वाली है। लेकिन आधुनिक हिंदुइज्म में ये सब बंद है। हमें बताया जाता है कर्म तो करना ही है, जिसके मुंह से सुनो कर्म तो करना ही है जी, सीधा सन्यासी थोड़ी, साधु थोड़ी बन जाना है। तो एक ऑप्शन है साधु बन जाओ, माने कर्म, अपना वैदिक कर्म को छोड़ दो और बाजार में नौकरियां भी छोड़ दो। और दूसरा ऑप्शन है हिंदुओं के पास, कर्म तो करना ही है, माने नौकरी करना है। तो या नौकरी करो या नौकरी छोड़ दो। ना साधु वैदिक कर्म करते हैं और ना गृहस्थ वैदिक कर्म करते हैं। ऑप्शन यही, केवल यही है, बाजार में जाओ और नौकरी करो, खाओ पियो बेचो, जो भी है, बेचना बिकना, अपने आप को बेचना, और एक मालिक की जो मार्केट पॉलिसीज हैं उसके अनुसार कार्य करना। अगर यही भगवत गीता अभी हम बाजार में बेच रहे होते तो क्या इस प्रकार कह पाते? अभी हमारे मालिक राम जी हैं, हमने अपने आप को बाजार में नहीं बेचा है, राम जी की आज्ञा पालन कर रहे हैं, इसलिए बिना मार्केट प्रेशर के सत्य बोल पा रहे हैं। क्या बाजार में गया हुआ व्यक्ति कभी सत्य का पथ पालन कर सकता है? इसलिए ये बात समझनी है कि इस सुंदर लाइफ की कंप्लीशन, जहां विहाय कामान यह सन्यासी सुंदर तरीके से वो सुंदर ब्रह्मचारी बना। ब्रह्मचार्य अवस्था में उसने सीखा कि ब्रह्म माने वेद, वेद के अनुसार आचरण कैसे करना है। जैसे कृष्ण जी सुदामा आदि गुरुकुल में गए थे और वहाँ पर वो कृष्ण जी क्षत्रिय हैं और सुदामा ब्राह्मण है, एक ही गुरुकुल में जाते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने धर्म को सीखते हैं, वेद के अनुसार वेदाध्ययन करते हैं और ब्रह्मचर्य में वो अपनी इंद्रियों को केवल यज्ञ के अनुसार चलाना सीखते हैं। ये है यज्ञ। जब यज्ञ दिमाग में आए तो यज्ञ पुरुष दिमाग में आने चाहिए। ये पूरी सृष्टि भगवान यज्ञ पुरुष है। ये जो सन्यासी जिसकी बात बताई जा रही है यहाँ, इतना सुंदर लग रहा है ये देखने में कि पुमांस चरति निस्पृहा, उसमें कोई काम है ही नहीं। भगवान उसका क्या अर्थ दे रहे हैं?
पुमान् सर्वान् अशेषतः कार्त्स्न्येन कंप्लीटली चरति जीवन मात्र चेष्टा शेषः पर्यटति। वो केवल अपने शरीर को चलाने के लिए उनकी चेष्टाएं हैं और कोई चेष्टा नहीं। निस्पृहा शरीर जीवन मात्रे अपि निर्गता स्पृहा। शरीर की भी रक्षा के लिए जो व्यक्ति के अंदर काम है वो भी उसमें नहीं है। अब आप इन शब्दों के प्रति प्रेम तब आएगा जब ये समझ में आए कि ये कोई आजकल के हिंदुइज्म में तो हम देखें तो अनडिजायरेबल सी स्थिति लगती है। होना चाहिए कि वो जीवन में उसमें डिजायर तो इच्छा शक्ति है, इच्छा ही जैसे मर गई है, वो करेगा क्या? हम समझ ही नहीं पा रहे कि इसमें कितनी सुंदरता है। देखिए, देह, जब देही के पास देह आ जाती है, देही अपने आप को देह समझने लगता है, तो देह की जो काम है बस उसी को भरने में लग जाता है। ये काम दुखम है, हर समय डिस्टर्ब्ड, उसका अहंकार। दुख हेतु क्या बताए गए हैं? निर्ममः निरहंकारः। ये दुख के हेतु है तीन: स्पृहा, ममत्वम, अहंकारः। सह शांतिम अधिगच्छति। जो उसकी व्यक्ति की अपनी चीजें उसमें ममा मेरा भाव, और यहां शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वो इतना आगे बढ़ गया है कि केवल निर्ममः शरीर जीवन मात्र आक्षिप्त परिग्रहे। जो चीजें उस व्यक्ति अपने शरीर को चलाने के लिए चीजें रखता है, उसमें भी उसका मम भाव का अभिनिवेश नहीं है, उसके मन में ऐसा विचार नहीं है। तो ममत्वम, मेरी चीज चली गई, दुख हेतु। अर्जुन को था कि मेरे बंधु बांधव चले जाएंगे, ममत्व। अहंकार, व्यक्ति को अपनी प्राप्ति के ऊपर एक अहंकार होता है, विद्या आदि सब निमित्त, लेकिन उसमें कोई अहंकार नहीं है। ये हमारी एजुकेशन का गोल होना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों? कैसे ये गोल होना चाहिए था? अगर हम देह हैं तब तो हमारे अंदर होना चाहिए कि 100 साल पे मरने पर भी उनके अंदर इतनी स्पृहा थी, इतनी डिजायर थी, तो वो कहेंगे कितना अच्छा है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते थे। 100 साल की इच्छा में भी वो नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रयोग करना चाहते थे। अंतिम दिन भी वो नए सॉफ्टवेयर लिख रहे थे। ऐसा होना चाहिए। उन्होंने लास्ट दिन तक अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो आखिरी दिन स्पेशल केक खाना चाहते थे। इस प्रकार लिखना चाहिए। वो आखिरी दिन भी वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते थे। उनको इच्छा थी कि हमारे भारत का जीडीपी इतना हो जाए, उनकी कंपनी के शेयर्स कितने हुए वो आखिरी दिन तक देखते रहे। ऐसा लिखना चाहिए। ये है प्रोग्रेस। लेकिन हम अगर ये जाने कि भगवत गीता ये बता रही है कि आप देह है ही नहीं, तो देह के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो सब अनर्थ हेतु है। देह देही की है और देही की जो इच्छा है उसको धर्म कहते हैं।
ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होता ही नहीं, हमको देही से परिचय ही नहीं करवाया जा रहा। इसलिए हम वही जो अवैदिक भूमि के बाहर से आए हुए विदेश में जैसे लोग जीते हैं, कामना के लिए, नई नई चॉइसेस, आगे आगे बढ़ना, प्रोग्रेस माने बस अर्थ काम, कितने आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, वही प्रोग्रेस के पीछे पड़ रहे हैं, और कितना दुखम है। भगवत गीता कहाँ आरंभ होती है? पहले देही से मिलाया जाता है। एक ब्रह्मचर्य की अवस्था में स्टार्ट में सबसे पहले होना चाहिए कि आपके देह के अंदर, ये देह किसकी है? ये देह उसकी है जो इस सारे जगत को धारण करने वाला पुरुष है। यहां से स्टार्ट होना चाहिए कि ये देह, आपकी देह, जगत के आत्मा की देह है। पूरे इस जगत की आत्मा को धारण करने वाला आत्मा, परमात्मा हर देह में है। यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर ये देह परमात्मा की है तो फिर तो ये सारा, ये हर शरीर परमात्मा का शरीर है। अगर ये सारा शरीर परमात्मा का है तो फिर इसमें आज्ञा किसकी चलनी चाहिए? परमात्मा की चलनी चाहिए। जिसका शरीर होता है उसकी आज्ञा चलती है ना। तो यहां पर अल्पात्मा नहीं है, परमात्मा ही अज्ञान के कारण हर शरीर में अल्पात्मा प्रतीत हो रहा है। आपकी ये देह, जगत की आत्मा भगवान राम की देह है। इसको राम जी का अवतार मानिए। हर देह राम, हर देह राम मंदिर होनी चाहिए, उसमें राम जी वास करते हैं। हर देह, ये पूरा विराट शरीर माया है, अविद्या कल्पितम। इसका मतलब सीता है, देवी है। तो आत्मा परमात्मा और उनकी देह माया, माने अज्ञान तत्व को नहीं जानने के कारण उसमें एक देह दिख रही है। यहां से आरंभ करेंगे तो हमारा डायरेक्शन ठीक होगा कि इस देह से हमने कंजम्पशन नहीं करनी है, ये बाजार के लिए नहीं देनी है, ये देह यज्ञ के लिए है। इस यज्ञ को कब हमारा भारत पुनः जानेगा? इसलिए आरंभ में ही ब्रह्मचर्य अवस्था में हमको यज्ञ के साथ जोड़ा जाता है, वर्ण और आश्रम के साथ जोड़ा जाता है। पॉलिटिकली तो वर्ण आश्रम शायद ना ठीक हो, तो पॉलिटिक्स को छोड़ो, अपने यज्ञ को तो देखो। अगर हम भगवान से जुड़ेंगे अपने आप सब पॉलिटिक्स भी ठीक हो जाएगी। तो जब हम अपने धर्म, सुदामा इधर चले जाते हैं, कृष्ण जी इधर चले जाते हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय है, एक ही गुरुकुल में जाते हैं। जो वैश्य है वो अपना कृषि गौ रक्षा वाणिज्य में चले जाता है, और शूद्र सेवा में चले जाते हैं। इस प्रकार एक शरीर हो जाते हैं हम सब, अपना अपना पोजीशन धारण कर लेते हैं और यज्ञ का विस्तार करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की तृप्ति करते हैं। ऐसा करते करते जिस प्रकार भगवान अपनी देह को धारण करते निस्पृहा हैं, ये चारों लक्षण भगवान के लक्षण हैं। जगत की आत्मा निस्पृहा है, भगवान में कोई स्पृहा नहीं है। उनको अपनी शरीर को धारण करने के लिए कोई इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है भगवान को इच्छा?
क्या प्रॉब्लम है भगवान के साथ? प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान है। उनको पता है कि ये जो पूरा विराट शरीर उन्होंने धारण कर रखा है, या उनका जो अवतार शरीर है, दोनों शरीर माया है, सत्य है ही नहीं, स्वप्न तुल्य हैं। जब तक हम इस जगत को स्वप्न तुल्य, स्वप्न के समान नहीं देखना आरंभ करते, तब तक ये निस्पृहत्वम का गोल हमें समझ ही नहीं आएगा। हमें लगेगा स्पृहा तो बढ़नी चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए कि मैं सारे संसार को भोग लूं। वो रावण का डायरेक्शन है। इसलिए हम इस समय पहाड़ से गिरते हुए पत्थर की तरह हो रहे हैं, काम का वेग बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिल पा रहा जो इस सत्य भगवत गीता के अर्थ को देख के निस्पृहा की तरफ मुड़ना चाहे। फिर भी राम जी की आज्ञा है तो ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो निस्पृहा, निरहंकार, ये जो लक्षण हैं, ये राम जी के लक्षण हैं। राम जी में कोई ममत्व नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, लेकिन कोई इन लक्षणों को कल्टीवेट करना चाहे तो हठ से या ऑटो सजेशन से ये नहीं हो सकते। वो कहते हैं उनके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी है, इतने बड़े होते हुए भी वो कितने कहते हैं मैं तो जर्रा हूं, ठीक है, मैं तो खाक हूं, ऐसी बातें करते हैं। अपने अंदर बड़ी डाउन टू अर्थ रहते हैं। ये सब कल्टिवेटेड है। कितना भी व्यक्ति कर ले, वो अहंकार से फंसेगा ही फंसेगा। जब तक आप ममत्वम, अहंकार, स्पृहा को आत्म अज्ञान से निकला हुआ नहीं देखेंगे, स्वप्न के अंदर स्वप्न की वस्तुओं के प्रति स्पृहा, काम होगा ही होगा। देह में अहम भाव और जो आपकी अपनी है, मित्र, बंधु, शिक्षा इत्यादि सब चीजों में ममत्वम होगा और उसका अहंकार होगा। ये सब जा ही नहीं सकता। आप कितना भी गुड मैन बनने की कोशिश करते रहें, इसको दूर किया ही नहीं जा सकता। इसलिए केवल दबाया जा सकता है, लेकिन वो सदा रहेगा। इसलिए यहां क्या देखना है कि जब हम देखते हैं कि आत्मा वास्तव में पहले ही निस्पृहा है, हमें निस्पृहा बनना नहीं है, हम निस्पृहा हैं, निर्ममा हैं, निरहंकार हैं, लेकिन अज्ञान के कारण स्वप्न देह में अपनी अहम भाव करने के कारण कि मैं ये स्वप्न देह हूं, ये सारा स्वप्न संसार सत्य है, तो स्वप्न में ही हम काम, स्वप्न की वस्तुएं, स्वप्न की सारे भोगों के प्रति, भोग ऐश्वर्य के प्रति हम पागल हो गए हैं। और सब चीज़ ये मेरा है, मैं कितना बड़ा हूं इत्यादि, ये सब रावण के लक्षण है, राम के लक्षण नहीं है। राम कौन है? ज्ञान स्वरूप आत्मा। राम जी स्वप्न के अंदर रहते हुए भी ज्ञान के कारण स्वप्न के सारे दोषों से मुक्त हैं। ये समझना है इस भगवत गीता में, और उसके लिए बहुत व्यक्ति को राम जी से प्रार्थना करना होगा। हे भगवान, जो मॉडर्न हिंदुइज्म है वो तो प्रोफेशनली ये सब कल्टीवेट कर लेगा, लेकिन आत्म तत्व ज्ञान से आत्मा का नित्य निस्पृहत्वम, नित्य निर्ममत्वम
मुझको नहीं पता। इसके कारण हम पूरी तरह वैदिक धर्म से गिर गए हैं। हमारा डायरेक्शन ये होना चाहिए था। हम स्कूल से ही, बचपन से ही बाजार मुखी कर दिए जाते हैं। उसके बाद जब हम बड़े CEO इत्यादि बन जाते हैं, प्रोफेशनली हो जाते हैं, तो अंत में हम कहते हैं अब बस साथ में हमें अब कोई दान इत्यादि करना चाहिए, मंदिर आदि बनवा देने चाहिए। पूरी तरह वैदिक कर्म को तिलांजलि, जो वैदिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम धर्म पूरी तरह छोड़ दो, और अब सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हिंदू हैं। हम तो इस वर्णाश्रम धर्म के बिना किसी हिंदुइज्म को नहीं जानते। इसलिए ये जो चतुर्थ आश्रम की डिस्क्रिप्शन है, अगर आप इसको बिना वर्णाश्रम धर्म के पालन के चाहते हैं कि ये हमें मिल जाए, पर वर्णाश्रम धर्म हटा दिया जाए, तो ऐसा गणित आप स्वयं अपनी बनाई हुई भगवत गीता में कीजिए। भगवान की भगवत गीता में ऐसा नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।